बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर अमान। आप देख रहे हैं बाबर अमान ऑफिशियल फॉर यू। आज स्टेट्स का लेक्चर नंबर जो है वो 32 है और इसके अंदर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन की बात करेंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को डिस्कस किया था और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर पहले से मौजूद है, इसलिए ज़्यादा मैंने इसको फोकस नहीं किया था। आप वो वाली वीडियो देख लें। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम करेंगे प्रोपोर्शन के ऊपर और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन के ऊपर हम बात करेंगे। हम एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके 310 एम्प्लॉई हैं और एवरेज सैलरी उनकी जो है वो यहाँ पे 24,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5,000 का है। Suppose that the employee of this company launch a demand that the government should institute a law by which their average salary should be at least 24,500. And suppose that the government decided to check the validity of this demand by drawing a random sample of 100 employees of this company and acquiring information regarding their present salary. What is the probability that in a random sample of 100 employees the average salary will exceed 24,500? ये हमारा क्वेश्चन है। उसने कहा कि 310 एम्प्लॉय जो टोटल हैं, इन टोटल 310 एम्प्लॉय और उनकी 24,000 जो है वो सालाना सैलरी एवरेज के तौर पे उसकी एवरेज जो है वो, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, याद रखें। ये यहाँ तक पॉपुलेशन की बात हो रही है कि कंपनी के अंदर कुल कितने लोग हैं वो पॉपुलेशन है, उसमें से जो सिलेक्ट करेंगे वो सैंपल होगा। तो कुल 310 है, ये पॉपुलेशन है और उसी पॉपुलेशन की एवरेज दी हुई है जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं और म्यू इज इक्वल टू 24,000। समझ आ रही है? पॉपुलेशन वो होती है जो इन टोटल एक गांव की, एक सिटी की, एक कंट्री की, एक रीजन की, एक प्रोविंस की, एक स्टेट की, आप जिस मैनर में उसको कलेक्ट कर रहे हैं। एक कंपनी है यहाँ पे, ये कंपनी के मैनर में एक लिटिल एरिया है, स्मॉल एरिया है, उस एरिया पे जो मुहित है ये कंपनी, और उस कंपनी की बात हो रही है। यहाँ कंपनी से शहर की बात भी हो सकती है, यहाँ पे टाउन की बात भी हो सकती है, यहाँ पे सिटी की बात भी हो सकती है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात भी हो सकती है, यहाँ पे तहसील की बात भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल हम मिसाल ले रहे हैं एक कंपनी की, और कंपनी के टोटल जो पॉपुलेशन है वो 310 है और उसकी एवरेज सैलरी जो है वो 24,000 है एनुअल। ठीक है, और उसके एनुअल जो सैलरी है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000 है। अब वो कंपनी जो है वो चाहती है कि गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बनाए, इंस्टीट्यूट करे लॉ को, कि एवरेज सैलरी जो है वो कम से कम 24,500 होनी चाहिए। 24,500 होनी चाहिए, यानी इसके अंदर वो चाहते हैं कि इंक्रीमेंट हो जाए 500 का।
तो उस इंक्रीमेंट का, और फिर वो चेक करे वैलिडिटी को, और उसके लिए वो क्या करे गवर्नमेंट के वो वहाँ पे जो 310 एम्प्लॉय हैं उनमें से 50 की, 100 की, 150 की, यहाँ पे 100 दिया गया है, 100 को सिलेक्ट करे रैंडमली, 100 बंदों से वो इन्वेस्टिगेट करे कि आपकी सैलरी कितनी है, और वो एक्सीड होनी चाहिए, सैलरी एवरेज सैलरी विल एक्सीड 24,500। यहाँ जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसकी एवरेज सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ जो सोल्यूशन है कि एन हमारे पास कैपिटल एन वो हमारे पास यहाँ पे 310 है। ये मैंने आपको बताया था कि ये पॉपुलेशन का एन होता है और ये सैंपल का एन होता है इस्तेमाल, ठीक है। तो अब इजी हो गया आपके लिए, 310 पॉपुलेशन के, 100 सैंपल जो हमने उठाया उसके, ठीक है। मीन हमें कैलकुलेट करनी नहीं थी, वो उसने दी हुई थी कि एवरेज इतनी होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन का। बात यहाँ पे पॉपुलेशन नाम ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, फिर रूट के अंदर n माइनस एन डिवाइडेड बाय n-1। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5000, यहाँ पे ऊपर ये 5000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाय n जो है स्मॉल n है, ये है सैंपल का, वो 100 है, रूट के अंदर उसको हमने रख दिया तो 10 आ जाएगा इसका। उसके बाद n माइनस एन, कैपिटल N माइनस स्मॉल n, पॉपुलेशन का n माइनस सैंपल का n डिवाइडेड बाय n-1। तो अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर है 412। अब देखें कि यहाँ पे हमारी जो है वो उन्होंने कहा था एक्सीड करनी चाहिए, जो आंसर आए वो 24,500 सैलरी बननी चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो लगभग इतनी ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक उसके करीब तरीन है 500 की। बहरहाल कंडीशन में यहाँ पे फुलफिल वहाँ पे नहीं हो रही है। वी हैव यूज फाइनाइट पॉपुलेशन कोरिलेशन फैक्टर because the sample size is 100 and greater than 5% of the population size is, and x is approximately this। तो अब जो है हम यहाँ पे z टेस्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे देखें टेस्ट की आगे कंडीशन आई है, यहाँ पे टेस्टिंग भी होगी। अब टेस्टिंग क्या होगी, z टेस्ट एक टेस्ट है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में z टेस्ट यूज़ होता है। उसके बाद t टेस्ट होता है, काई टेस्ट होता है। तो ये मोस्टली z और t जो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे सैंपल साइज़, जब आपका क्वेश्चन के अंदर आपके सैंपल साइज़ जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 30 हो जाए, तो वो फिर z टेस्ट वहाँ पे कैलकुलेशन में जो इस्तेमाल होगा z टेस्ट होगा। और z टेस्ट जिसका फार्मूला है z इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद थी, हमने वो वैल्यू पुट की, हमें सैंपल मीन नहीं पता था।
तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो है अब हम सैंपल मीन हमारे पास ऊपर क्या आई है जी सैंपल जी, ये तो पॉपुलेशन मीन हमारे पास है 24,000 और सैंपल मीन अब हमें उन्होंने कहा कि देयर एवरेज सैलरी शुड बी एट लीस्ट 24,500। तो यहाँ पे अब ये सैंपल वाला मीन ये होनी चाहिए। तो ये उसमें हमने जेड टेस्ट के अंदर पुट किए वैल्यू को, हमारे पास 1.21 आया। अब 1.21 आया है तो ये पॉजिटिव है तो इसकी डायग्राम जो बनेगी उसका ये रुख होगा। नेगेटिव के लिए यहाँ पे लेस देन के लिए और टेबुलेटेड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, ये दो होती हैं। और पॉजिटिव के लिए हमने ज़ाहिर है ये ज़रा देखें कि ये 2400 से पीछे अगर हम इधर आएँ तो ये यहाँ से 2300 होगा, 2200 होगा, 2100 होगा इस तरफ। तो यहाँ पे लिहाजा ये तो ठीक नहीं है। इस तरफ जाएंगे तो 24,000 है और 22,000 23,000 जो भी। अब इसे ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ की तरफ राइट हैंड साइड पे तो हमें ये पॉजिटिव में मिलेगा और उसमें जो 500 का इजाफा हुआ और वहाँ पे जो आंसर आया है वो हमने ये मार्क किया। अच्छा जी, अब ग्रेटर दैन 24,500 के लिए हमारे पास जो आंसर आया है PZ ग्रेटर दैन 1.21 ये आया था। Z हमारे पास तो 0.5 माइनस P0 लेस देन Z लेस देन 1.21। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई है ऊपर ये 0.386 0.386 ये 0.5 में से इसको हमने माइनस करना है। आई कैसे ये देखें, ये नॉर्मल का फाइंड द एरिया बिटवीन ये दिया हुआ है। आप कंफ्यूज हो जाएं यार ये कैलकुलेशन कहाँ से है, कोई गोल मोल हो रहा है मामला। तो Z0 है, Z0 पे बताना है आपने एंड Z1.21 पे बताना है वो, बल्कि 1.21 पे उसने ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से आई। अब इसमें से माइनस कर दिया हमने। अब हम बता रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। अब आपको पता है जब आप सैम्पलिंग में या तो आपकी सक्सेस होंगे या आपकी फेलवर होंगे। पेपर में या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, दो ही चीज़ें होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप फेल और पास के दरमियान कोई। जी, तो ये हमारे पास ये एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन क्लासिफाइड किए जाते हैं दो कैटेगरी के अंदर, एक सक्सेस के अंदर, एक फेलवर के अंदर। वी मे बी इंटरेस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन। अमूमन हम जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस की तरफ देखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कोई स्टूडेंट देख रहा हो कि वो कितना बार फेल होगा। फेलवर इज नथिंग। पास होने की तरफ देखेगा, सक्सेस की तरफ देखेगा, अपनी कामयाबी की तरफ देखेगा। तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं पास होने की शरह को।
कामयाब होने की शरह को। X denote the number of sexes in the population and the proportion of the sexes in population is given by। ये सक्सेस जो है X है, प्रोपोर्शन इसकी P इज इक्वल टू X और N है। N हमारी जो है पॉपुलेशन का, आपको मैंने पहले बताया है कि वो कितनी पॉपुलेशन, और स्मॉल n हमने बताया कि वो सैंपल के। आपने पॉपुलेशन का के लिए कैलकुलेट करना है या सैंपल के लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क उनमें नहीं है, लेकिन एक्स वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें सक्सेस कितनी है। तो वो इस हवाले से अब हम, ये सवाल है हमारे पास कि 6 वैल्यूज़ है हमारे पास। ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रखें, विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला अलग है और विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला अलग है, वेरिएंस के लिए भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी। हर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में सिर्फ रूट का ही फ़र्क आता है। बहरहाल इस वेरिएंस का विदाउट से रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में फ़र्क है। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। फाइंड द प्रोपोर्शन इवन नंबर इन ईच सैंपल, कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन एंड वेरीफाई। सबसे पहले तो मीन बताना है कि वो पी के इक्वल है, वो पॉपुलेशन के इक्वल आनी चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल of size n is equal to could be selected without replacement from the population of size n is n हमारे पास 6 है। टोटल कितनी पॉपुलेशन है? 6 वैल्यू ली गई हैं और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 3 करने हैं। तो हमारे पास इसका जो है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और अगर कैलकुलेटर नहीं हो तो फिर इस तरीके से करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 से पीछे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये 3 वाले तो यहाँ से कट जाएंगे, ऊपर नीचे 3 से पीछे कट जाएंगे। 4 5 एंड 6 है। तो 6 से पीछे हमने इनको रिमूव कर दिया। तो 3 2 1 कट गए। 4 5 6 एंड 30। तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है। मैं दोबारा कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। जी, तो हम पहुंचे थे यहाँ पे। इसका हमने मालूम करना है। तो कैलकुलेटर को ऑन किया हमने लिखा 6 और ये NCR का हमारे पास है। NCR
तो ये 120 आना चाहिए, 120। ये मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है जी। तो उस लिहाज से तो पी के जो है प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे गलत दी गई है। वन 136 बहरहाल बनाना आपने इसी तरीके से, सैम्पल नंबर है, सैम्पल डेटा है और प्रोपोर्शन है। ठीक है जी, इस तरीके से। और 1/3 और 2/3 कैसे आए, ये आपको सैम्पल डेटा से पता चलेगा। 12 इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन लेंथ ही होगा, इन्होंने शॉर्ट कर दिया। बनाना इस तरीके से जैसे आपके सामने है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो मीन मालूम करनी है, जिसका मीन पी जो है प्रोपोर्शन का। तो समीशन पी एफ पी जो है, समीशन पी हमारे पास जो है वो पी टोटल कितना है हमारे पास जी, हमने देखना पी कितना है हमारे पास। समीशन पी एफ पी, ये पी एफ पी वाले कॉलम में देखें तो 10/20 है। ये वाला कॉलम 10/20 पी और एफ पी, ये कैलकुलेट आपने करना है 0.5। और पी एफ पी क्या है, पी को एफ पी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पी एफ पी आ जाएगा। पी के स्क्वायर लेके एफ पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर एफ पी आ जाएगा। और उसका समीशन अगर आपको आगे चाहिए वेरिएंस में तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 आया है मीन। अब हम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं, तो पी स्क्वायर एफ पी एंड समीशन पी एफ पी और स्क्वायर है। तो पी समीशन पी स्क्वायर एफ पी हमारे पास क्या आया है, जी समीशन पी स्क्वायर एफ पी हमारे पास 4 6 1 and FP 6/20 6/20। यहाँ पे कैलकुलेशन जो है ना, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी गलती की हुई है, 6/20 ये जो आ रहा है ऊपर हमारे पास, ये समीशन जो है, ये देखें समीशन 6/20 है पी स्क्वायर एफ पी का, और पी एफ पी का 10/20। तो ये जो है ना, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं क्लियर, लेकिन यहाँ पे आपने वैल्यू 6/20 रखनी है, और वहाँ पे तब जाके ये होगा दोस्त होगा। तो पी इज इक्वल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेस 3/6 0.5, और म्यू पी हमारे पास कैलकुलेट किया हमने ऊपर 0.5। हमने ये वैल्यू ऊपर से जो मिस्टेक है वो क्लियर होगी, तो फिर ये वैल्यू जो है इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा।
अच्छा, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, क्योंकि वो तो मिस्टेक आ गई, मिस्टेक को क्लियर करेंगे तो आपका जो आंसर वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे म्यू पी इज इक्वल टू पी, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब लेते हैं मीन जो है वो पी के इक्वल होगा। और दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब प्रोपोर्शन का लेंगे तो वो रूट पी क्यू ओवर एन होगा। when the sampling is performed with replacement, एंड जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो फिर रूट n माइनस एन डिवाइडेड बाई n माइनस वन। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्रोपोर्शन का आप लेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे वो रूट होगा पी सी ओवर एन, ठीक है, पी सी ओवर एन। और ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे। अगला सवाल है, उसमें एन हमें 144 दी हुई है, पी जो है हमें 0.10 दी हुई है, और वो हम मालूम करेंगे। तो क्यू हम मालूम कर सकते हैं, क्यू कैसे करेंगे, 1 माइनस पी, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी करेंगे तो हमारे पास 0.90 आ जाएगी डिवाइड बाय 1/4। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर भी आ जाता है। अब इसको टेस्ट करेंगे, जेड टेस्ट लगेगा इसके ऊपर भी, क्योंकि हमारे पास साइज जो है वो लार्ज है। तो जेड टेस्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इस तरीके से आ जाएगा। पीछे बता चुके हैं इस चीज़ को, लिहाजा मज़ीद इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो फार्मूलाज आ रहे हैं ये वो जेड टेस्ट है। जेड टेस्ट की मुख्तलिफ जो हैं वो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन के अंदर आपने इसको चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे फार्मूला लगेगा। यहाँ पे मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x1 माइनस x2 जो है वो यहाँ पे μ1 और μ2 के इक्वल होगा। दूसरी बात यह है कि जब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n2। ये यहाँ पे रूट का यहाँ पे दिया गया है, इसका वो स्क्वायर भी है। अब सैंपल साइज़ की बात हो रही है तो मीन 1 माइनस मीन 2 पॉपुलेशन मीन में से सैंपल मीन है वो आपने माइनस करनी है, और उसके जो हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं उस तरीके से उसको डिवाइड करना है रूट में लेके। लेकिन ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, फ़िलहाल ये फार्मूला या अगर याद करते हैं तो याद कर लें। अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।